क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर की कहानी जहां लोग सिर्फ पूजा अर्चना करने नहीं जाते बल्कि एक खतरनाक रहस्य का सामना करते हैं? यह कहानी है जम्मू और कश्मीर के एक छोटे से गांव में स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर की, जहां एक अजीब और भयानक घटना घटी। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक ऐसा खजाना छुपा था जिसे पाने की कोशिश ने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या खजाना सच में था या यह महादेव का कड़ा संदेश था? और जब कुछ लोग इस खजाने को हासिल करने की कोशिश करने लगे तो क्या हुआ? क्या यह एक किस्मत की साजिश थी या फिर महादेव का गुस्सा था? इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल और एक नई अजीब घटना सामने आती है, क्या आप तैयार हैं? तो आइए इस खजाने की तलाश में निकलिए और जानिए, क्या सच में इस मंदिर के अंदर कुछ और था? जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में एक खौफनाक घटना घटी, जब अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया। आतंकवादियों ने AK-47 से गोलियों की बौछार की, जिसमें 28 श्रद्धालुओं की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी थे। यह हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। हमलावरों ने किसी का नाम नहीं पूछा, न उनकी जाति या भाषा, केवल एक बात थी, वे हिंदू थे। गोलियों की आवाज से पहलगाम की घाटी गूंज उठी, लेकिन महादेव के भक्तों का रक्त बहाया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और सरकार ने ऑपरेशन शिवा शक्ति की शुरुआत की। लेकिन सवाल आज भी हमारे दिलों में है, क्या किसी को सिर्फ उसके धर्म के कारण मारा जा सकता है? अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो श्रद्धांजलि के रूप में नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखें। यकीन मानिए, इससे इन शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। जम्मू और कश्मीर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ के धार्मिक स्थल भारतीय श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से पूज्य हैं। अमरनाथ गुफा, जहां भगवान शिव के बर्फ के शिवलिंग की पूजा होती है, साल दर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहां हर साल हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। कश्मीर का शंकराचार्य मंदिर भी इस क्षेत्र की धार्मिक धरोहर का अहम हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर का इतिहास, संस्कृति और हिंदू धर्म का गहरा संबंध भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनाता है। कश्मीरी पंडितों का योगदान भारतीय समाज में अविस्मरणीय है और इस क्षेत्र का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हमेशा जीवित रहेगा। हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जो पहलगाम के ममलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी हुई है। यह मंदिर करीब 1625 साल पुराना है और इसका इतिहास न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर के अंदर 3 प्रमुख वस्तुएं स्थित हैं, 2 मूर्तियां और बीच में भगवान शिव का शिवलिंग, जो सदियों से भक्तों के आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर के दाहिने कोने में नंदी जी की मूर्ति और मंदिर के सामने एक सुंदर तालाब भी है, जो इस स्थान की शांति और पवित्रता को और बढ़ाता है। लेकिन हाल ही में कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मंदिर के तहखाने को खोलने की कोशिश की, यह मानते हुए कि वहां कोई विशाल खजाना छिपा होगा। हालांकि जो हुआ वह किसी भी सामान्य कल्पना से परे था। इससे पहले कि हम इस रहस्य को समझें, हमें ममलेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र इतिहास को जानना होगा। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा बहुत प्रसिद्ध है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान गणेश की रचना की थी और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन एक दिन जब भगवान शिव यहां आए और गणेश जी ने उन्हें रोक लिया, तो शिव जी ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर काट दिया। इस घटना से माता पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उनके सिर पर हाथी का सिर लगा दिया। तभी से भगवान गणेश को गजानन कहा जाने लगा। यह घटना मंदिर की पवित्रता और इसकी ऐतिहासिकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है इस मंदिर के साथ, जब राजा जय सिंह ने इस मंदिर को सम्मानित किया और शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़वाया। इसके साथ ही एक अमूल्य खजाना भी दान किया, ताकि मंदिर का संरक्षण सदियों तक किया जा सके।
खजाने की सुरक्षा के लिए एक विशेष तहखाना बनवाया गया और उसकी रक्षा के लिए महादेव के प्रिय वासुकी नाग को नियुक्त किया गया। कहते हैं कि जब भी किसी ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, वासुकी नाग की शक्ति से वे हमेशा हार गए। अब जब ये कट्टरपंथी आतंकवादी मंदिर के तहखाने को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद उन्हें यह नहीं पता था कि इस मंदिर की रक्षा केवल आस्था से नहीं, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी शक्ति से भी की जाती है। कई बार लुटेरों और मुगलों ने इस खजाने पर कब्जा करने के लिए हमले किए, लेकिन तहखाने में घुसने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सका। समय के साथ भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिससे कश्मीर में अशांति फैलने लगी। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कई निर्दोष हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के कारण मार डाला। इन घटनाओं ने हिंदू समुदाय को मजबूर किया कि वे अपनी जान बचाने के लिए पलायन करें। लेकिन जिन्होंने ममलेश्वर महादेव मंदिर से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़कर उसकी पूजा और सेवा की थी, उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत और आस्था को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। यही श्रद्धा और भक्ति आज भी ममलेश्वर महादेव को जीवित रखे हुए हैं। इसी बीच इस स्थान की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता ने देश विदेश से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करना शुरू किया और यहीं से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुरुआत भी हुई। यात्रियों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए और कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां अपने कारोबार शुरू किए। कुछ ने चाय की दुकान खोली, कुछ ने ऊनी कपड़ों का स्टॉल लगाया और कुछ ने घोड़े की सवारी देने का काम शुरू किया। इस परिवर्तन से इस क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात भी बदलने लगा और अब यहां हिंदू समुदाय से अधिक मुस्लिम निवास करने लगे थे। फिर भी ममलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा का सिलसिला कभी थमा नहीं। हर साल जब भी हिंदू पर्यटक पहलगाम आते, वे इस मंदिर में श्रद्धा से भगवान शिव के दर्शन करते। मगर इस मंदिर के गर्भ में एक रहस्य छिपा था, एक प्राचीन तहखाना, जिसे लेकर कई वर्षों से यह अफवाह उड़ती रही कि वहां राजा जय सिंह का खजाना छिपा हुआ है। गांव के बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन कुछ लालची और कट्टरपंथी लोग इसे सच मानकर तहखाने तक पहुंचने के लिए कई षड्यंत्र रचते रहे। लेकिन जैसा कहते हैं, महादेव की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। अब तक कोई भी इस तहखाने में प्रवेश नहीं कर पाया था और जिसने कोशिश की उसे नाकामी ही मिली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहलगाम में रहने वाले दो कश्मीरी मुसलमान, समीर और खालिद, जो बचपन से ही कट्टर सोच से प्रभावित थे, किसी भी धर्मगुरु की तालीम से यह समझ बैठे थे कि हिंदू काफिर होते हैं और उनका जीवन अधूरा है। यह घृणा और नफरत उनके दिलों में इतनी गहरी बैठा दी गई थी कि उन्होंने इंसानियत के अस्तित्व को ही नकार दिया था। उन्हें इस सोच में इस कदर फंसाया गया कि उनकी आंखों में बस एक ही सच था, हिंदू को मारा जाना चाहिए। इनके माता पिता को यह विश्वास था कि उनका बेटा धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन असल में वे एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे जो उन्हें कश्मीर की धरती पर खून की होली खेलने के लिए तैयार कर रहा था। और फिर एक दिन जैसे ही इन्हें अपने धर्मगुरु से इशारा मिला, ये राइफल लेकर पहलगाम की वादियों में उतरे और दो निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। घटनास्थल पर तुरंत आर्मी के जवान पहुंचे। खुद को गिरता देख इन दोनों आतंकवादियों ने ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर दौड़ना शुरू किया। उनके दिमाग में एक ही विचार था कि मंदिर में छिपे खजाने को हासिल कर वे अपने मिशन को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी और तभी मंदिर के चारों ओर गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी इलाके में फायरिंग कर रहे थे और लोगों के बीच डर फैला रहे थे। इस दृश्य ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया था। फिर अचानक वे मंदिर के अंदर घुसे और सीधे पंडित जी पर अपनी बंदूक तान दी। एक आतंकवादी ने घातक आवाज में पूछा, खजाने वाला तहखाना कहाँ है? पंडित जी की आंखों में डर था, लेकिन उनके चेहरे पर स्थिरता थी। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या तुम अपनी मृत्यु को खुद आमंत्रित कर रहे हो? उस खजाने को आज तक किसी ने देखा नहीं, कोई उसे छू नहीं सका। जो भी तहखाने में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आतंकियों की नजर में कोई डर नहीं था। वे और भी अधिक क्रूर हो गए और एक ने गर्जना की, हम सब देखेंगे, तुम तहखाने की चाबी दो। पंडित जी समझ गए कि ये लोग किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं थे और अंततः उन्होंने चुपचाप बिना किसी प्रतिरोध के तहखाने की चाबी आतंकियों को दे दी।
उनके मन में यही था कि अब जो होने वाला था वह उनके हाथ से बाहर था। आतंकियों ने जल्द ही चारों ओर मंदिर के तहखाने को खोजना शुरू किया। मंदिर के भीतर एक कोने में उन्हें एक बेसमेंट दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक भारी ढक्कन रखा हुआ था और उस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। आतंकवादी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर चाबी से ताला खोलते हुए समझ गए कि यही वह तहखाना है। ताला खुलते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों आतंकवादी चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने एक कदम नीचे रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। सीढ़ियों से होते हुए दोनों आतंकी तहखाने के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और वह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। चारों ओर सोने का ढेर पड़ा हुआ था। सिक्के, आभूषण और सोने के बर्तन जहां भी नजर गए, बस सोने ही सोने की चमक थी। यह सचमुच राजा जय सिंह का खजाना था। वे दोनों आतंकी खुशी से चिल्लाए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास इतना खजाना है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हम काफिरों को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने सोने के एक सिक्के को हाथ में लिया, अचानक चारों ओर से एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाज वैसी थी जैसे किसी सांप का फुफकारने की आवाज हो। आतंकियों की आंखें गोल हो गईं और एक अजीब सी सनसनी उनके शरीर में दौड़ने लगी। तभी उनके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च बंद और फिर से जलने लगी, जैसे वह खुद किसी रहस्यमय ताकत से प्रभावित हो रही हो। यह घटनाक्रम तब और भी भयावह हो गया जब उन दोनों आतंकवादियों ने अपने पैरों के नीचे देखा। उनके पैरों के नीचे हजारों सांपों का झुंड था और यह दृश्य देखकर उनके पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे। डर के मारे वे बहुत घबराए और सोने का वह सिक्का उन्होंने झट से एक ओर फेंक दिया। दोनों आतंकवादी वहीं से वापस सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। इस भाग दौड़ में खालिद को एक सांप ने डस भी लिया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने तुरंत तहखाने का ढक्कन फिर से बंद किया और मंदिर के बाहर की ओर दौड़ने लगे। मंदिर के पुजारी को पूरी तरह से इसका अंदाजा था कि यही घटनाएं घटने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के चाबी सौंप दी थी। लेकिन जैसे ही वे लंगड़ाते हुए मंदिर से बाहर पहुंचे, तब तक सेना के जवान मौके पर पहुंच चुके थे। आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और इस खतरनाक युद्ध के बीच करीब 25 मिनट बाद खालिद की मौत हो गई, क्योंकि उसे तहखाने में सांप ने डस लिया था और उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। कुछ समय बाद सेना के जवानों ने दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। आतंकवादियों पर विजय प्राप्त करने के बाद सेना के सभी जवानों ने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया, यह संकल्प लेते हुए कि पहलगाम में आगे भी वे इसी तरह आतंकवादियों का खात्मा करते रहेंगे। लेकिन क्या आतंकवादियों को मारना ही इस समस्या का समाधान है? क्योंकि इनकी कोई असलियत नहीं होती। अगर ये मर भी जाएं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असली जरूरत यह है कि पाकिस्तान के उन ठिकानों को नष्ट किया जाए जहां इन आतंकवादियों को पाला जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी अंतरात्मा को छुआ हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और चौंकाने वाले, रहस्यमय और आपकी सोच को बदल देने वाले वीडियो सबसे पहले आपके सामने आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम आपके साथ इस रोमांचक यात्रा में जुड़ने के लिए आभारी हैं। धन्यवाद।